डिसीज़, मतलब इसमें कोई ना कोई पैरासाइट इसके पीछे वजह होते हैं। तो मेरा दरख्वास्त है हर व्यूअर से कि शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ नए आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ऑलराइट दोस्तों, तो जैसा मैं कह रहा था, पैरासाइटिक डिसीज़। अब पैरासाइटिक डिसीज़ का कुछ स्पेशलिटी है, मतलब उसका कुछ अलग ही अंदाज़ होता है। उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये पैरासाइटिक डिसीज़ ही है। पहला इसमें आपको जो देखने मिलेगा कि आपका फिश जो है ग्लास में या फिर एक्वेरियम डेकोरेटिव के आइटम्स जो है, ये डेकोरेटिव आइटम्स में अपना बॉडी स्क्रैच करता रहेगा, रेस्टलेस रहेगा आपका फिश। फिन्स जो है क्लैम्प्ड रहेंगे, मतलब कि एक जगह पे जमा हुआ रहेगा, फिन्स फैला हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सब देख के आपको पता चल सकता है कि पैरासाइटिक डिसीज़ हुआ है। इसके अलावा कुछ कुछ पैरासाइटिक डिसीज़ ऐसे होते हैं जिसमें आपको जो कीड़ा है, पैरासाइट जो है, ये मेन पैरासाइट आपको फिश के बॉडी से झूलते हुए भी नज़र आएंगे। तो इसको देख के आपको पता चल सकता है कि आपका एक्वेरियम में किसी ना किसी तरह का पैरासाइटिक डिसीज़ फैल चुका है आपके फिशेस में। पैरासाइटिक डिसीज़ के बारे में अगर बात करते हैं, ये बहुत टाइप का होता है। कुछ नॉन टाइप का, कुछ कॉमन टाइप का जो पैरासाइटिक डिसीज़ है उसके बारे में ही हम लोग आज बात करेंगे। तो पहला हो गया आर्गलस, या फिर फिश लाउस भी कहा जाता है इसे। इसमें आपको देखने को मिलेगा आपका फिश बहुत इरिटेटेड रहेगा, बॉडी स्क्रैच करता रहेगा, शांत नहीं रहेगा, एक जगह पे बैठा हुआ नहीं रहेगा, रेस्टलेस रहेगा। ये बार बार ऊपर की तरफ आके एयर गास्प करने का कोशिश करेगा। तो इस तरह का कोई भी सिम्टम्स अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि ये पैरासाइटिक डिसीज़ है जिसका नाम है आर्गलस। इसका ट्रीटमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं? दो तरह का ट्रीटमेंट होता है इसके लिए। पहला ट्रीटमेंट हो गया कि 10 से 30 मिनट्स तक आपका फिश को कोई भी क्वारंटीन टैंक में ले लीजिए या सेपरेट बकेट में ले लीजिए, और उसमें 10 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको पोटासियम परमैंगानेट मिलाना पड़ेगा। पोटासियम परमैंगानेट इजीली आपको कोई भी मेडिसिन शॉप में मिल जाएगा, या फिर कोई भी केमिकल शॉप में आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। यूजुअली ये सॉलिड स्टेट का रहता है, पत्थर जैसा छोटा छोटा दिखता है, और ये जैसे ही पानी में आप डालेंगे तो पानी का कलर वायलेट या फिर मैजेंटा हो जाएगा। तो इसमें आप धीरे धीरे करके आपका फिशेस को ट्रीट कर सकते हैं। अब 10 से 30 मिनट्स में इसलिए कहा कि एक बार में आप अगर 30 मिनट्स रहेंगे तो शायद आपका फ़िश उतना सह नहीं पाएगा। तो आपका फ़िश कितना देर तक ये ले पा रहा है ट्रीटमेंट, ये आपको देखना है थोड़ा। आपका फिशेस का मूवमेंट देखिए, अगर कोई अननेचुरल मूवमेंट आपको दिख रहा है तो इमीडिएटली फिश को उठा के मेन टैंक में डाल दीजिए। और अगर सही है सब कुछ, आपका फ़िश अगर ले पा रहा है तो 30 मिनट्स तक आप दे सकते हैं। एक वीक तक आप ट्रीटमेंट करेंगे तो कोई भी पैरासाइटिक अगर डिसीज़ हुआ है तो वो चला जाएगा। और दूसरा प्रोसेस है आपका मेन टैंक में आप चाहे तो 2 mg या फिर 2 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से पोटासियम परमैंगनेट डाल के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मेरा एक्वेरियम का वाटर मैजेंटा या फिर वायलेट कलर का दिखे तो। इसके अलावा आपका जो प्लांट्स है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है, तो मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करूँगा। हालाँकि अगर आपका वैसा ही ऑप्शन है, अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर आप इस तरह से भी ट्रीट, आपके ऊपर है। इसके बाद आता है एंकर वॉर्म, या फिर इसको हम लोग लर्निया कह सकते हैं। लर्निया में क्या होता है कि आपका जो फिश है सिम्टम सेम रहेंगे, लेकिन इसमें आपको वाइटिफ्स या फिर ग्रीनिश कलर का आपको जो एंकर पैरासाइट है, ये एंकर पैरासाइट आपके फिशेस के बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से झूलते हुए नजर आएंगे। तो कीड़े को आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ऐसा नहीं कि आपको माइक्रोस्कोप से देखना है। आप अगर छोटा कोई भी मैग्नीफाइंग ग्लास ले ले या फिर नेकेड से भी आपको ये दिख जाएगा, खुले आँख से भी आपको ये दिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ अगर दिखता है तो इसको कहा जाता है एंकर वॉर्म या फिर लर्निया। इसका भी ट्रीटमेंट सेम है, क्योंकि ये पैरासाइटिक डिसीज़ ही है, तो हर टाइप का पैरासाइटिक डिसीज़ के लिए सेम टाइप का मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि पोटासियम परमैंगनेट में कह रहा था। 10 mg पर लीटर के हिसाब से आप अपना जितना भी बड़ा टैंक है या जितना लीटर का भी बकेट है उसमें 10 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से आप डालिए पोटासियम परमैंगनेट, और उसमें अपना फिशेस को, जिसको भी ये डिसीज़ हुआ है, तो उसको छोड़ दीजिए 10 से 30 मिनट के लिए। और पहले आप 10 मिनट की रखिए, उसके बाद धीरे धीरे करके टाइमिंग बढ़ा सकते हैं अगर आपका फ़िश सही है तो। और उसके बाद 1 हफ्ता तक आप अगर रखेंगे तो 1 से 2 वीक के बीच में आपका फ़िश पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हो गया लर्निया। इसके बाद आता है ब्लैक स्पॉट या फिर ब्लैक इक या इच भी कहा जाता है इसे।
ब्लैक स्पॉट जो है, ब्लैक स्पॉट पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन है, ये ज़्यादातर आपको पिरानाज रख रहे हैं, सिल्वर डॉलर रख रहे हैं, इस तरह का कोई भी बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल है, ये सब फिशेस में आपको ये ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट सेम वही 10 mg पर लीटर के हिसाब से आपको पोटेशियम परमैंगनेट डालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ब्लैक स्पॉट को भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि आपको फ्रेश वाटर एक्वेरियम फिशेस में ये बीमारी दिखेगा जब तक आप अगर कोई भी पॉन्ड में नहीं रख रहे हैं तो। और ज़्यादातर पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में दोस्तों अगर आप पहले ट्रीटमेंट कर रहे हैं होने के तुरंत बाद या फिर दिखने के तुरंत बाद, तो चांसेस है कि ऑलमोस्ट लाइक 80% चांसेस है कि आपका फ़िश एकदम ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फ़िश ठीक नहीं होगा, बस आपको थोड़ा पेशेंस के साथ उसको ट्रीट करते रहना है। इसके बाद जो आता है वो है एर्गैसेलियस। एर्गैसेलियस में क्या होता है कि ये सेम है एंकर वर्म जैसे मैंने कहा था, या फिर लर्निया जो मैंने कहा था, इसके साथ सिमिलरिटी है, एकदम सिमिलर है। सिर्फ एक डिफरेंस यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि एर्गैसेलियस जो है ये फिश के बॉडी में नहीं होता है, ये ज़्यादातर गिल्स में होते हैं, और बाकी जो सिम्टम्स है सेम रहेगा जो लर्निया का मैंने बताया उसी तरह का, और ट्रीटमेंट जो है ट्रीटमेंट भी सेम रहेगा इसके लिए। इसके बाद आता है फ्लूक्स। अब फ्लूक्स काफ़ी टाइप के होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मतलब एक टाइप का होता है, फ्लूक्स का बहुत टाइप का होता है। इसमें आपको आपका फिशेस के बॉडी में वाइट कलर का पैच दिख सकता है, रेड कलर का पैच दिख सकता है, डिफरेंट कलर का पैच के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट उसका नाम डिफरेंट दिया जाता है, लेकिन मेनली ये फ्लूक्स ही है। ट्रीटमेंट सेम है, इसके लिए भी आपको सेम ट्रीटमेंट करना है। 10 से 30 मिनट तक आप 10 mg पर लीटर पे पोटेशियम परमैंगनेट पे आप बात दे सकते हैं अपना फिशेस को, और ये चला जाएगा। और ये फ्लूक्स देखने में कैसा होगा, अगर आपका फिशेस को फ्लूक्स हुआ है तो आपको ये जो पैरासाइट है, जो फ्लूक्स का मेन पैरासाइट है, ये पैरासाइट को आपको फिशेस के बॉडी से झूलते हुए नज़र आएगा। यूजुअली इसका साइज़ 1 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, 1 मिलीमीटर होगा तो मतलब यूजुअली आपको ये नेकेड आई पे देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर फिश ज़्यादा मूव कर रहा है तो शायद इसके लिए आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना पड़ेगा। और ये फ्लूक्स जो है, फ्लूक्स गिल्स में भी हो सकते हैं, बॉडी में भी हो सकते हैं, और धीरे धीरे करके अगर गिल्स में होते हैं तो गिल्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिशेस को मार डालते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि जितना जल्दी हो सके ये सब इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट कीजिए। इसके बाद होता है निमाटोडा। निमाटोडा का मतलब है कि इसका मेन जो रीज़न है एक वर्म्स है। ये वर्म्स बहुत ही इन्फेक्शस है और बहुत जल्दी ये फिशेस के अंदर ग्रो करते हैं। तो ये थ्रेड वर्म जैसा होता है। इसमें आपका जो फिश है, फिश का बॉडी में दूसरा कहीं पे नहीं, सिर्फ जो एनस है, एनस से आपको ये फिश के बॉडी के बाहर थ्रेड जैसा झूलते हुए नज़र आएंगे। अगर निमाटोडा आपके फिशेस को होता है तो निमाटोडा में आपको हॉलो बेलीज का भी एक्सपीरियंस हो सकता है। मतलब आपका फिशेस को देख के लगेगा कि उसका पेट पूरा खाली हो गया है। जैसे इससे पहले अगर पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि एक बीमारी होता है जहाँ पे ब्लोटिंगनेस कहा जाता है, फिश पूरा फूल जाते हैं, तो उसका ठीक ऑपोजिट होगा ये निमाटोडा में। निमाटोडा में आपको देख के लगेगा कि फ़िश का जो पेट है, पेट का हिस्सा एकदम सिकुड़ गया है। तो इस तरह का कोई भी सिम्टम्स देख के, या फिर अगर एनस से कोई भी थ्रेड जैसा झूल रहा है आपके फिश के बॉडी के बाहर, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये निमाटोडा हुआ है। और निमाटोडा का ट्रीटमेंट भी सेम है दोस्तों, वही पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि मेनली ये पैरासाइट ही है, एक ही ट्रीटमेंट होता है। लीचेस तो आपको पता ही होगा, जैसे कोई भी पॉन्ड में अगर लीचेस होता है, आप उसमें अगर हाथ या फिर पैर डालते हैं तो इमीडिएटली लीचेस जो है आपके बॉडी के साथ स्टक हो जाते हैं और उसके बाद आपका बॉडी से ब्लड सक करना चालू करते हैं। तो सेम चीज़ लीचेस कहीं पे भी करते हैं, तो फिशेस के बॉडी में भी कभी कभी आ जा सकते हैं। इसका भी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हाँ, अगर आपका सर्क वगैरह नहीं है तो इसमें आप सॉल्ट वाटर बाथ दे सकते हैं, क्योंकि लीचेस के लिए सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट यही है कि नमक से उसका ट्रीट किया जाए। तो अगर आप सॉल्ट बाथ देते हैं आपका फिशेस को तो ये चला जाएगा। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी कैटफिश है या फिर, तो इस तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो और एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, यह है यूरोनेमा मैरिनम, इसको कहा जाता है। यूरोनेमा मैरिनम यूजुअली आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसका लास्ट एंड जो है मरीनम मतलब मरीन के जो फिशेस है उसके लिए, मतलब कि सॉल्ट वाटर फिशेस के लिए।
तो इसमें मतलब लॉस ऑफ कलर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है आपके फिशेस को, रैपिड ब्रीदिंग आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग करता रहेगा। स्किन के ऊपर स्क्रैपिंग या फिर दाग आ सकता है, मार्क आ सकता है स्किन के ऊपर, या फिर पैचेस आ सकता है रेड कलर का या वाइट कलर का या ग्रे कलर का। तो यूजुअली ये जो डिसीज़ है यूरेनिमा मरीनम, ये फ्रेश वाटर एक्वेटिक जो भी फिशेस है उसमें नहीं दिखते हैं। ये ज़्यादातर सॉल्ट वाटर या फिर मरीन टैंक जिन लोगों के पास है उनका ही एक्वेरियम में आपको देखने का चांसेस मिलेगा, क्योंकि मैं ये फ्रेश वाटर एक्वेरियम के ऊपर ही बना रहा हूँ सीरीज़, तो इसके लिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पे। तो यूजुअली यही थे दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था, और वीडियोज़ को अगर अच्छा लग रहे हैं तो ज़रूर वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे ये अगर पहला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसी के साथ अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बाजू में रखा हुआ घंटे का जो आइकॉन है, बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नया वीडियोज़ रिलीज़ करूँ तो इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन मिले। कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों आपका मन में कोई भी सुझाव है, सवाल है, तो कमेंट्स करना मत भूलिए। अगर मुझसे डायरेक्टली जोड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके ज़रिए आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और उसी के साथ में शेयर करना मत भूलिए इस सारे वीडियोस को, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे अपना फेसबुक में, अपना व्हाट्सएप में, उतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा। जितना अवेयरनेस बढ़ेगा उतना सब लोग एक साथ मिलकर इस फ़िश कीपिंग हॉबी को एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।